हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, लेट द लाइन, दिस इज अनदर लाइन, इंटरसेक्ट द लाइन एट क्यू, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पी क्यू के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो हमें यानी कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आइए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे आपकी कोई लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो भी लाइन की इक्वेशन है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखो ये जो क्यू पॉइंट है ये लाइन पे लाई कर रहा है, और लाइन पे कोई भी पॉइंट मानना होता है तो हम इक्वल टू सम लैम्डा, यहाँ पे कांस्टेंट है, सम के कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x आ जाएगा आपका के ए प्लस एक्स वन। इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी k की टर्म में के बी प्लस वाई वन, और इसी तरह से z की वैल्यू आ जाएगी सी के प्लस जेड वन। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि पी क्यू और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो ए बी सी हैं। अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमें कोई पॉइंट पी गिवन है और यहाँ पे पॉइंट क्यू गिवन है, और पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इससे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। हमें ये k मिल जाएगा, k मिलते हमें q पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है, तो बिना देरी करे पॉइंट p ले लेते हैं। ठीक है, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, पी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट पी नहीं है, पी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फ्रॉम द पॉइंट, तो इस पॉइंट है तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, 1 2 2। तो ये पॉइंट है और यहाँ पे ये लाइन है। लाइन की क्या इक्वेशन है, x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन टू। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को p नाम दिया है, तो बहुत सिंपल है, p इस लाइन पे लाई करता होगा तो इसको हमने इक्वल टू मान लिया सम k के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी कि अगर मैं कहना चाहूं तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेसिकली, ये चलिए पहले x ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया आपका k प्लस वन, y कितना आ गया आपका माइनस के माइनस वन, और z कितना आ गया आपका टू के प्लस टू। तो यही आपकी किसके p के कोऑर्डिनेट है, तो p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, k प्लस वन माइनस के माइनस वन और 2k प्लस टू। जब भी हमें लाइन पे कोई पॉइंट मानना होता है, हमें कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन गिवन हो, तो हम इसी तरह से इक्वल टू कोई कांस्टेंट k करके उस पॉइंट को मान लेते हैं। अब देखो AP, अब p मिल गया आपको तो p के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं यहां से अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP निकालता हूं, ठीक है, तो वो देखो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट, अब आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए x2 y2 z2, और इसको मान लीजिए x1 y1 z1। तो डायरेक्शन वैसे तो फिर भी क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो k प्लस वन माइनस वन, तो यानी कि यहां से सिर्फ क्या आ गया आपका k। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, तो माइनस के माइनस वन माइनस टू, तो यानी कि माइनस के माइनस थ्री। अब Z2 माइनस Z1, तो अच्छा ये तो Z1 होगा, तो 2k प्लस टू माइनस टू, तो यानी कि यहां से आ गया सिर्फ 2k। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी आ गई। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 माइनस वन टू। तो यहां से अब हम यूज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी विद लाइन क्या होगा, जीरो होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी कि के माइनस थ्री 2k, ये है, इसका डॉट लेंगे हम किसके साथ, 1 माइनस वन और 2 के साथ, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आ जाएगा k, और ये हो जाएगा प्लस का k प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का 4k, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास आ गया 3 प्लस 6k इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू आ गई माइनस 3/6, तो यानी कि माइनस का 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अब देखो जैसे ही आपको k मिला तुरंत आपको पॉइंट p मिल गया। ठीक है, तो बस कैसे मिल गया, देखो ये था पॉइंट पी, क्या था, यही तो था, यहाँ पे के अननोन था, तो के की वैल्यू को पुट कर दो। तो के की वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, के प्लस वन, तो माइनस हाफ प्लस वन, तो यानी कि प्लस का हाफ। फिर माइनस ऑफ के, तो ये जाएगा प्लस का हाफ माइनस का वन, तो यानी कि माइनस का 1/2। ठीक है, चलो अब ऐसे ही 2k प्लस टू, तो ये जाएगा माइनस वन प्लस टू, तो यानी कि प्लस का वन।
तो यहाँ से आपका P जो आ गया वो आ गया हाफ माइनस हाफ और 1। एक हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्लियर हो गया। अब दूसरा हमें क्यू फाइंड करना है। क्यू कैसे फाइंड करना है? क्यू गिवन है हमें, एक और लाइन गिवन है जो इंटरसेक्ट करती है इस लाइन एल के साथ। ठीक है, तो चलो लाइन लिख लेते हैं। लाइन क्या है? आर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस का k। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है इस लाइन एल के साथ। ठीक है, ये है हमारी लाइन एल। ठीक है, अब या तो आप इस जो आपको ये आर गिवन है, या तो आप इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो और उसके बाद इक्वल टू पॉइंट मान के उसमें पुट कर दो, या फिर सिंपल है आप यहां से आर के जो पॉइंट है उसको ले लो। तो आर के पॉइंट क्या आ जाएगा, मतलब आई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? माइनस का 1 प्लस का लैम्डा। ठीक है, आर आपके पास जो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास तो आई कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस लैम्डा। इसी तरह से जे इनको ऐड करेंगे, जे कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का लैम्डा। ठीक है, चलिए के कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का लैम्डा। ठीक है, ये आ गया आपके पास कोई भी जनरल पॉइंट आपकी लाइन पे। ठीक है, आर पे। अब क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा था लाइन एल के साथ, तो ये लाइन एल को सेटिस्फाई करेगा, तो बस एल की इस लाइन में पुट कर दो। तो एक्स की जगह रख दो -1 प्लस लैम्डा -1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू वाई की जगह पे 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू जेड की जगह पे -2 प्लस लैम्डा -2 अपॉन 2। अब इनमें से किन्हीं भी दो को सोल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। ये तो शायद सेम ही है ना? ठीक है, तो इन्हीं दो को सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? लैम्डा -2, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा। अब नीचे माइनस था तो ये माइनस का 2 प्लस का लैम्डा, तो यहाँ से सेम ही आई, कोई बात नहीं। आप इन दो को सोल्व कर लो फिर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा अपॉन में -1 है, तो ये माइनस का 2 प्लस का, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा -4/2। तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -4। लैम्डा को ले आते हैं इधर, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 0 आई, तो यानी कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका? जो कि आपको क्या था? क्यू था। तो ये आ गया माइनस का 1 1 एंड माइनस का 2। तो अब आपका P भी मिल गया, Q भी मिल गया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो कर लेते हैं। P कितना आया था? हाफ। अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं। Q कितना आया? -1 1 और -2। तो ये है आपका P और ये है आपका Q। कितना? -1 1 एंड माइनस का 2। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो PQ कितना होगा? PQ का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, तो यानी कि -1 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस -2 -1, यानी कि -3 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो माइनस का 3/2, तो यानी कि 9/4 प्लस यहाँ पे भी 9/4 प्लस यहाँ पे आ गया 9। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 9 18 प्लस 9 चौक 36 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा आपका 46 56 54/4। तो यानी कि ये आ गया आपका हमने यहाँ पे एलसीएम लिया ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9 और 9 18 और 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ से आप 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर निकाल दो। तो 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 54/4। तो इससे इसको कैंसिल करो, 2 टाइम्स ही कैंसिल आउट हो गया, और इससे इसको काट दो तो 2 दूनी 4 2 सत्ते। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 27 एंड दैट इज योर राइट आंसर। So देखते हैं 27, option 1 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.